रावण की सोने की लंका थी, आलीशान महल था, लेकिन इसके बावजूद जब रावण ने माता सीता का हरण किया, तो रावण ने उन्हें अपने महल में न रखकर अशोक वाटिका में रखा था। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। रावण उस बात को सोच सोच कर जीवन भर डरता रहा। क्या आप जानते हैं कि रावण ने ऐसा क्यों किया? अगर नहीं जानते हैं तो चलिए हम आपको बताते हैं इसके पीछे की वजह। नमस्कार दोस्तों, मैं नेतपाल सिंह स्वागत करता हूं आपका एंटी द रियल स्टोरीज में। कहा जाता है कि रावण ने यमराज को भी अपने बस में कर लिया था, लेकिन रावण को भी एक ऐसा श्राप लगा हुआ था जिसके कारण रावण भी अपनी पूरी जिंदगी डरता रहा। और इसी श्राप के कारण रावण ने माता सीता को भी महल में न रखकर अशोक वाटिका में रखा था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार स्वर्ग की अप्सरा रंभा कुबेर देव के पुत्र नल कुबेर से मिलने के लिए जा रही थी, और जैसे ही रंभा पर रावण की नजर पड़ी तो रंभा के सौंदर्य को देखकर रावण उस पर मोहित हो गया, और रावण ने गलत नीयत रखते हुए रंभा को रास्ते में ही पकड़ लिया। रंभा ने रावण से हाथ जोड़कर उसे छोड़ने की बहुत मिन्नत की, लेकिन रावण ने एक ना सुनी। इसके बाद रंभा ने रावण से कहा कि मैं कुबेर देव के पुत्र नल कुबेर से मिलने जा रही हूँ, और मैं आपकी पुत्र वधू के समान हूँ। रंभा ने रावण से ऐसा इसलिए कहा क्योंकि कुबेर देव रावण के सौतेले भाई थे। लेकिन इतना सब कुछ सुनने के बाद भी रावण पर इन सब बातों का कोई असर नहीं हुआ, और रावण रंभा को जबरदस्ती अपने साथ महल में उठा ले गया और रंभा का शील हरण कर लिया। और जब यह बात नल कुबेर को पता चली तो नल कुबेर क्रोधित हो गए, और इसी क्रोध में नल कुबेर ने रावण को श्राप दिया था कि अगर रावण किसी भी पराई स्त्री को उसकी मर्जी के बिना अपने महल में रखेगा या उसके साथ दुराचार करेगा तो वह तुरंत ही भस्म हो जाएगा। इसी श्राप के कारण रावण अपनी पूरी जिंदगी डरता रहा और माता सीता को भी अपने महल में न रखकर अशोक वाटिका में रखा और उन पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हुए शादी का दबाव बनाने लगा। लेकिन जब सीता माता ने यह स्वीकार नहीं किया तो रावण ने माता सीता को ना तो हाथ लगाया और ना ही उन्हें अपने महल में रखा। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और इसी प्रकार की तमाम पौराणिक कहानी और रहस्यमय स्थानों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मुझे दीजिए इजाजत, जल्द मुलाकात होगी एक और सच्ची कहानी के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।